हाल ही में रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की मेगा रैली हुई थी। दिल्ली में सेवा पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल ने जमकर हमला बोला था। केजरीवाल ने कहा कि पहली बार ऐसा पीएम आया है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से इस अध्यादेश का विरोध करने की अपील की। तो वहीं केजरीवाल ने पीएम मोदी को चौथी पास राजा और काफी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी किया था। यहाँ केजरीवाल खुद को सही साबित करने के लिए बीजेपी पर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो वहीं खुद का दामन नहीं देख रहे कि वो कितने भ्रष्टाचार के कीचड़ से मैला है। दरअसल केजरीवाल को ये डर सता रहा है कि मनीष सिसोदिया के बाद अगला नंबर उनका न लग जाए। इसी वजह से वो हर हाल में कांग्रेस और बाकी पार्टियों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। दरअसल हाल ही में केजरीवाल ने यह भी कहा था कि वो मनीष सिसोदिया के साथ डट कर खड़े हैं। आपको बता दें कि अगर इस घटनाक्रम पर जिन लोगों को हैरानी हो रही है, उन्हें दरअसल केजरीवाल की लालू प्रसाद के साथ फोटो भी देख लेनी चाहिए। राजनीति में आने से पहले केजरीवाल विरोधी दलों पर आरोप लगाते थे कि सब आपस में मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि राजनीतिक पार्टियां सार्वजनिक रूप से भले ही एक दूसरे की विरोधी होने की बात करती हैं, लेकिन अदर खाते एक दूसरे को बचाती है। आज केजरीवाल मोदी के विरोध में किसी भी पार्टी और नेता की गोद में बैठने के लिए तैयार हैं, भले ही पार्टी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप हो या वो इन आरोपों के लिए सजा काट रहे हों। ऐसे में अगर केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद सिसोदिया के साथ खड़े हैं, तो इसमें बिल्कुल भी हैरानी वाली बात भी नहीं। अब इस मामले में केजरीवाल की राजनीति की बात करें तो एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर केजरीवाल की दिल्ली सरकार को अस्थिर करने की साजिश तक केजरीवाल इस मामले में तमाम आरोप लगा चुके हैं। लेकिन अगर हम न्यायालय की कार्रवाई का रुख करते हैं तो दूसरी ही तस्वीर सामने आती है। सीबीआई के सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली सरकार में 18 बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने वाले और नई एक्साइज नीति बनाने वाले मंत्री समूह के मुखिया सिसोदिया शराब व्यवसाय के थोक और खुदरा लेन देन में प्रतिस्पर्धा हटाकर एकाधिकार लाने और शराब कारोबार से जुड़े लोगों को 12% विंडफॉल लाभ पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका है। इसके बदले हवाला और अन्य माध्यमों से 90 से 100 करोड़ की रिश्वत वसूली गई है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक बात बेहद महत्वपूर्ण है। तत्कालीन आबकारी आयुक्त रविधन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि शराब का पूरा थोक कारोबार सरकार के हाथों में रहना चाहिए। इसके बाद रविधन के तबादले के बाद राहुल सिंह नए आबकारी आयुक्त बने। उन्होंने भी देश के 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और एक पूर्व अटॉर्नी जनरल से प्राप्त कानूनी राय के आधार पर पुरानी नीति बरकरार रखने की सलाह दी। ऐसे में दिल्ली सरकार शराब के थोक कारोबार को निजी हाथों में सौंपने के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी? बता दें, बड़ी पहली ये है कि शराब कारोबार में लाभ मार्जिन को आखिर 5% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया? शराब कारोबार बेहद सुरक्षित कारोबार है। ऐसे में जन हितैषी सरकार द्वारा अपनी आय बढ़ाने या शराब के सेवन को हतोत्साहित करने के लिए इस पर बढ़ना समझ में आता है, लेकिन लाभ मार्जिन बढ़ाने की क्या जरूरत थी? इसका एक ही कारण ये भी हो सकता है कि अगर आप कारोबारी को 5% तक की कमाई की इजाजत देंगे तो वो बदले में कितना कमीशन या रिश्वत दे पाएगा? लाभ के मार्जिन को 12% तक बढ़ाने से ही कमीशन रिश्वत में ही बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें, अब इस मामले में आपका राजनीतिक व्यवहार देखें तो मनीष सिसोदिया शराब नीति के बदलाव में भ्रष्टाचार के आरोपी है या नहीं, यह अदालत में तय होगा। लेकिन आज पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपियों के साथ खड़ी है।